इंसान समेत तमाम स्पीशीज़ जो हैं वो बायोलॉजिकली इवॉल्व हुई हैं। तो हमारी एविडेंस, क्या चीज़? एविडेंस, नेचर की स्टडी। व्हिच वन? क्या मतलब? पर्टिकुलर स्टडी की बात करें या आप सिर्फ कह रहे हैं कि नेचर को नहीं, स्टडी करें? देखें हाँ, हाँ। इस सब का जो साइंटिफिक कंसेंसस है और जो यस, ह्यूमन एवोल्यूशन पे जो स्टडी है तो हमें उसने हमें कन्विंस किया है कि इंसान समेत तमाम मुझे भी स्पीशीज करें, बायोलॉजिकली इवॉल्व हुई हैं। मुझे ठीक भी है? करें कन्विंस, मैं भी होना चाहता हूँ। नहीं, इसमें देखें, इस पे आप साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ लें, जर्नल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जर्नल ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, इतने हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, तो जी, जी। उनमें साइंटिफिक तहकीक है और इतनी मतलब इतनी डिटेल तहकीक है उस मुझे पे, मतलब उसके तो लिए मुझे उस पे आप उसके लिए अच्छा मुझे आप आपकी ज़रूरत नहीं है ना, नहीं एनिग्मा साहब, आप उसके हाँ, लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है ना, वो हुँ, तो मैं हुँ। वैसे ही पढ़ सकता हूँ। नहीं, बात मेरी आपसे हो रही है, आपने इतना ऑडेशियस क्लेम किया है कि इवोल्यूशन हुई है, अब तो मैं एविडेंस आपसे माँगूँगा, आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे ना फलाँ चीज़ पढ़ लो। नहीं ये तो उसमें मैंने मीम बनाई हुई है देसी हाँ, डार्विनिस्ट की, आप वो वाला काम तो ना करें, कि अच्छा मीम चलें मैंने बनाई है अल पचिनो और रॉबर्ट डे नीरो की एक गुफ्तगू की जो हीट मूवी से मैंने दी थी, तो शुक्र है मुफ्ती साहब नहीं है, बाद में कर सकता हूँ, कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कहता है कि इवोल्यूशन एक हकीकत है, दूसरा कहता है एविडेंस, तो आगे से कहता है कि ये उससे पूछो जिसने मुझे बताया था कि इवोल्यूशन एक हकीकत है। ये क्या बदतमीज़ी हुई यार? आप अच्छा मुझे बताएँ कि कैसे हकीकत है? देखिए आप पढ़ते हैं ना? देखिए जो कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फॉसिल, डीएनए कंपैरिजन, हाँ, हाँ। डीएनए की स्टडी ने हमें कन्विंस किया है कि मुझे भी तमाम करें ना। स्पीशीज आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अच्छा मुझे भी देखें, कन्विंस करें ना। तो ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मतलब इस तरह देखिए, इतने सिंपल नहीं है ना, वो अच्छा आपको आपको किस इसको चीज़ ने डिटेल में कन्विंस जाना किया? पड़ेगा ना। मतलब साइंटिफिक कंसेंसस और उसकी ओ भाई इतना जाएँ, डिटेल में जाएँ, एविडेंस, थोड़ा जाएँ। आपको किस चीज़ ने एनिग्मा साहब कन्विंस डिटेल किया? में जाएँ थोड़ा। जी। उस चीज का एविडेंस इतना ज्यादा है ना, उस चीज का इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि चलें ऐसे कैसर भाई दें 1-2 एविडेंस। हाँ, मुझे 3 चले मुझे रेफरेंस भी। एक चीज 3 रेफरेंस एनिग्मा भाई, ज़्यादा नहीं 3 नहीं, नहीं, रेफरेंस कैसर भाई ने माँग लिया, वो कन्विंस हो जाएँगे। चलें जल्दी नहीं, नहीं करते हैं। जी। एविडेंस, रेफरेंस नहीं, देखिए 3 पीसेस ऑफ एविडेंस। नहीं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स आप पढ़ लें, जर्नल मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, बीएमसी इकोलॉजी आई एंड विल एवोल्यूशन, तो इसमें आई विल डू दैट आपको एंड आई हैव हाँ, बीन डूइंग इट। हाँ, मेरी हाँ, बात सुनें, मेरे हाँ, मैंने कहा ना कि मुझे उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है ना, वो तो मैं कर लूँगा। मैं जब किसी से किसी मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट से बात करता हूँ, अम, उस किसी भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर में जिसने कोई आर्टिकल अपना पब्लिश किया है, तो मैं उससे कभी भी नहीं कहता ना कि नहीं मैं एनिग्मा से पूछूँगा। आप समझ आ रही मेरी बात? वो उसका नहीं दावा है, मैं उससे देखिए बात करूँगा। अच्छा एनिग्मा एक देखिए बात मैं बताएँ, 1 आपने वो मिनट पढ़ 1 जो मिनट आप रिकमेंड कर रहे हैं जर्नल, वो आपने खुद पढ़े? नहीं, मैंने उसमें से जो उनका जो बेसिक एवोल्यूशन का जो वो है ना आइडिया, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के क्यों ए नेचुरलिस्टिक प्रोसेस, मैं उस चीज़ पे कन्विंस हूँ कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आपने एक पढ़ा है, नेचुरलिस्टिक आपने खुद प्रोसेस। पढ़ा है। हाँ, आप मैंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की नेचुरलिस्टिक कौन-सा पेपर अ, पढ़ा है आपने? कोई एक पेपर बताएँ, नहीं कौन-सा पढ़ा पे ज़रा उसका हाइलाइट? मैंने इसके देखिए इसकी मैंने एक जनरल एक है कि मैं इस चीज़ पे कन्विंस जनरल हूँ कि कहाँ से जनरल नहीं आपने कहा मैं मैंने पढ़ा है, आप मैंने कहा मुझे पेपर का टॉपिक बताएँ जो पढ़ा है आपने। मैं देखिए कैसर मैं भाई ये मनोरंजन है, लिटरली ये हाँ, मनोरंजन चलें मैं आपसे मैं के अच्छा तो गूगल पर ना देखिए जल्दी 1-2 पेपर है। मुझे जल्दी नहीं, मैं नहीं, हाँ, एनिग्मा साहब मैं मैं इस पे मैं मैं मुझे गूगल नहीं ओ सिर्फ़ भाई करता, आप मैं किसी मैं सर आप आपसे कन्विंस हो गए हैं, मैं एनिग्मा मैं भाई, हाँ, एनिग्मा मैं भाई इस किसी तरह भी से नहीं ना, एक-दूसरे नहीं, के नहीं, ऊपर बात करते रहेंगे फ़ायदा नहीं है। मैं प्लीज़ मैं किस आपको चीज़ टाइम दूँगा, मैं आपको मैं बताना आपको चाहता हूँ कि मैं टाइम किस चीज़ दूँगा। पे कन्विंस हुआ हूँ। मैं आपको पॉइंटर देता हूँ, मैं किस चीज़ पे कन्विंस अच्छी हुआ बात हूँ। है, जी मुझे बताइए। हाँ, मुझे ये बताएँ कि किसी भी स्पीशी का जो पहला फ़र्द होता है, वो कैसे वजूद में आया? कि वो नहीं, ऐसे नहीं, कि अचानक से आपने वजूद मुझे में आ ये जाता है बताने लगे थे या कि आप हाँ। किस चीज़ पे कन्विंस्ड हुए हैं, मुझे वो बताइए। हाँ, मैं एवोल्यूशन के इस पॉइंट से कन्विंस हुआ हूँ कि जो तमाम स्पीशीज़ वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेस से इवॉल्व होके वजूद में आई हैं। कोई भी ये ऐसे दावा है, ये दावा है थक आपका। करके मुझे दलील अदम चाहिए। करके थक के उसकी मैं वजह बताता हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि कोई भी किसी भी स्पीशी का जो पहला फ़र्द होता है, मतलब पहला घोड़ा, पहला हाथी, पहला शेर कैसे वजूद में आया? चलें आप मुझे ये बताएँ कि ये कैसे वजूद में आया? पहला हाथी, पहला शेर कब वजूद में आया? कैसे वजूद में आया? आपने ऐसे मुझे अचानक थक कन्विंस करके वजूद में आ गए या नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की बुनियाद पे वजूद में आए? ये आपने मुझे बताएँ। मुझे आपने मुझे हाँ। उसका एक कन्विंसिंग आंसर देना है कि आप इसलिए न अब ये तो नहीं नहीं आप कह हाँ, सकते कि नहीं मु वो पहले कैसा वजूद में आया,
मैंने सवाल मुझे किया है, देयरफॉर मेरी कन्विक्शन ये है कि मुझ इवोल्यूशन हुई है। हाँ, ऐसा तो नहीं तो मैं होता। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। मुझे आप ये चलिए बताएं। चलिए, मैं आपकी कोई बात ऑप्शन मैं अब आप अच्छा, मैं मुझे आसान मुझे कर देता हूँ अच्छा आपके क्या लिए। मैं मैं आपसे आपके लिए एक सवाल आसान कर पूछना देता चाहता हूँ कि हूँ। पहला हाँ, घोड़ा अल्लाह ने बनाया। अब आप कहते नहीं वो अच्छा, बायोलॉजिकली चल इवॉल्व हाँ, होके आया, साबित कर दें। हाँ, चलें अब इस पे आ जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जो चीज़ है किसी भी स्पीशीज का जो पहला होता है, मतलब पहला घोड़ा, पहला हाथी, पहला, ये भी अदम से अचानक ऐसे ठग करके वजूद में आए हैं। नहीं, आप टोटल बात को ना और तरफ ले और जाइए। नहीं, मेरी इसके बात मैं और कोई आप ऑप्शन नहीं है ना। या मैं आपका पॉइंट नहीं मान रहा देखें, ना। दो देखिए, ऑप्शन मैं है सिर्फ, आपका या पॉइंट नहीं मान रहा। नहीं, मैं आपका नेचुरलिस्टिक पॉइंट प्रोसेस नहीं है, मान रहा। या मैं कह बराह रहा हूँ, रास्त आप कह रहे मुजरना हैं कि पैदाइश है। बायोलॉजिकल, हाँ, देखिए मैं आपका पॉइंट नहीं मान रहा। आप कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ की वजह से आए हैं, उसके उस प्रोसेस से आए हैं। मुझे उसकी दलील दे दें कि वो बायोलॉजिकल जो जो उसका हाँ, एवोल्यूशन हुआ है, उसकी दलील क्या है, बस वो दे दें मुझे। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या बराह रास्त मुजरना पैदाइश मानने की बात, या नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू वजूद में आने की बात। नेचुरलिस्टिक इज मौजज़ाना। नेचुरलिस्टिक इज नॉट मुजजाना। इट इज मौजज़ाना। कैसे? जिंदगी कैसे वजूद में आई? हाँ, जिंदगी कैसे वजूद में आई? आप देखें, आप जिंदगी जो वजूद में आई उसकी काफी डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो उसमें लेकिन उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब एलिमेंट्स के अलावा कोई मतलब ऐसे ये गिव मी गिव मी कपल ऑफ थियरीज। वो देखें, उसमें डिफरेंट है, उसमें तो जैसे मैं आपको देता हूँ वार्म पॉन्ड थर्मल वेंट्स। देखें तीसरी मुझे देखिए, दीजिए। हाँ, मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, मैं आपसे ओरिजिन ऑफ लाइफ पे नहीं बात कर रहा, मैं जो डाइवर्सिटी ऑफ ओरिजिन लाइफ पे ऑफ बात लाइफ कर। के बगैर आप इवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आइडियाज हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह हो सकता है। ओरिजिन ऑफ गिव मी द लाइफ भी आइडिया। देखें। आप कन्विंस्ड हैं उन आइडियाज पे? हाँ, कि वो भी नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस थे, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है वो भी नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू हुई है। मैं इस चीज गिव पे मी कन्विंस हूँ। नाम मुझे बताएं किसी एक प्रोसेस का। देखें, उसमें बेसिक आइडियाज हैं कि जिस तरह यूरी मिलर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, और वो बेसिक थे, उसके बाद भी एक डिफरेंट आइडियाज आए कि उस वक्त क्या हुआ जमीन। था यूरी मिलर देखें, एक्सपेरिमेंट में? मैं आपको चीज बताता हूँ कि उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि कुछ भी लाइफ फॉर्म वजूद में, सिंपल लाइफ फॉर्म वजूद में आई होगी। उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि कोई लाइफ फॉर्म वजूद में आई होगी। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट अच्छा, में क्या हुआ था मुझे ये बता देना, नहीं, मसला हल हो मैं जाएगा। मैं मैं उसकी डिटेल, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये इस चीज पे कन्विंस हूँ कि वो जाएं, आप नेचुरल। डिटेल में क्यों नहीं जाएं। जा रहे? आप नहीं, बायोजेनेसिस की एक बात, मिनट। मैं बायोजेनेसिस की आप बात कर रहे हैं। मिरर यूरी को आपने यहाँ पे इन्वोक किया है, मैंने नहीं किया है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल, नहीं, मुझे मैंने गलत उसको एग्जांपल ना देना, देखे मुझे गलत नहीं। एग्जांपल ना दें। मैं अगर आप मुझे कहेंगे ना, आप मेरी अगर आप बात तो मुझे सुन लें। कहेंगे, हाँ, मेरी अब आप सुन लीजिए ना, मैंने आपकी मिरर हाँ। यूरी सुनी है ना। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि नहीं, वो मिरर यूरी एक्सपेरिमेंट है, अच्छा, वो सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। मैं भाई कोई वो इसको एग्जैक्ट एग्जांपल आप तो, जरूरी नहीं अगर है आप, कि वो हुआ हो। क्या मेरा हाँ, राइट नहीं है कि मैं आपके एग्जांपल को क्वेश्चन करूं मैं? अच्छा, कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हुआ हो, कैसर भाई ये भी कह रहे हैं देखिए, सर। वेरी गुड। यानी एक आप आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हुआ। आप पॉइंट को मेरे समझ नहीं रहे। नेचुरलिस्टिक प्रोसेस के थ्रू हुआ है। उस नेचुरलिस्टिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, और एक बहुत बता दें, सारी कोई एक बताएं। आपसे कह रहा हूँ कोई एक बहुत बताएं ना सारी मुझे। उसमें ही एक ये यूरी मिलर है, और उसके बाद भी बहुत सारी डेवलप हुई हैं। यूरी मिलर क्या उसके है, बाद मुझे भी नहीं बहुत पता। सारी डेवलप मान हुई हैं। जाते हैं, मुझे मान समझा जाते अच्छा, कि मुझे उस नहीं पता मुझे क्या है। अपने पूरे आप ईमान कहूँ क्या कहूँ, फेथ ही है ना, खैर ये भी पूरी एवोल्यूशनरी फेथ पे कसम उठा के मुझे बताएं कि जो यूरी मिलर में जो कंडीशंस, जो गैसेस इस्तेमाल की गई थी इस असम्पशन पे कि प्राइमोर्डियल अर्थ में ये 4 गैसेस थी, वो चारों से ठीक इस्तेमाल की थी? कैसा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे सवाल का मैं जवाब दे दीजिए। देखें, उसके मेरे पॉइंट के लिए उसका होना जरूरी भी नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज पे कन्विंस हूँ कि उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि सिंपल लाइफ फॉर्म वजूद कैसी में थी? आ सकती थी। हाउ? give me explain one chemical process by which it could have happened. देखिए, मैं नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की उस पे जा रहा हूँ। मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। या मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या बराह रास्त मुजदाना पैदाइश मानूं, बिल्कुल या आपकी बात मैं नेचुरलिस्टिक मान प्रोसेस गया, मानूं। मैं हाँ, मानता हूँ आपकी बात, हाँ, हाँ। और अल्लाह की कसम यही बात है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि साइंस को समझने के लिए आपको फिलॉसफी ऑफ साइंस समझनी पड़ती है, कि आपको साइंस के रूल्स समझ आ जाएं।
फिलॉसफी ऑफ साइंस में एक चीज होती है जिसे कहा जाता है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। आपकी जितनी भी नेचुरलिस्टिक साइंस है ये मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म पे बेस्ड करती है, और मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं और कोई ले ही नहीं सकते। सिर्फ यही वजह है कि इवोल्यूशन का जो मंजन है ये दुनिया में बिक रहा है। अगर आप मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म को आज साइंस में इजाजत दें तो इवोल्यूशन की एक एक बिट इसके सारे बखिए उधेड़ दिए जाते हैं। मसला ये है कि आपने इलेक्शन में एक वाहिद कैंडिडेट को इजाजत दी है इलेक्शन लड़ने की और वो भी हार जाता है। असल बात यह है कि आप नेचुरल प्रोसेस के अलावा किसी और प्रोसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। मेरा यह सवाल है कि कैसे आपने ये तय कर दिया कि सुपर नेचुरल की कोई गुंजाइश ही साइंस में नहीं? हाउ डिड उसकी वजह यू कम टू दैट देखें, कंक्लूजन? उसकी वजह ये कि जो सुपरनेचुरल क्लेम्स किए जाते हैं ना, तो वो इस नेचुरल एक्सप्लेनेशन में आ ही नहीं सकते, वरना फिर ये नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं आ खत्म हो सकते, जाए। हाँ, नहीं आ सकते, लेकिन इसमें जो नेचुरल क्लेम्स हैं वो तो आ सकते हैं ना। ए बायोजेनेसिस एक नेचुरल क्लेम है। मुझे एक प्रोसेस की एक मुझे आप इसमें अब हम बायोलॉजी की भी बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बायोलॉजी तो बड़े बाद में आएगी ना। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं एक केमिस्ट्री केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की ओवरलैप की। आप मुझे एक केमिकल प्रोसेस बता दें जिससे ए बायोजेनेसिस ठीक साबित होती हो कि अदम से जिंदगी वजूद में आ जाती हो। गिव मी वन, मैं अभी एवोल्यूशनिस्ट हो जाता हूँ। देखें, अब हमें देखें, आज से वो कंडीशंस, आज तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि उस वक्त जमीन की क्या कंडीशंस थी। हम तो उस वक्त भी सिंगल सेल इवॉल्व हुआ, उस वक्त भी कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ तो वजूद में नहीं आई ना। आप बायोलॉजी देखें, का मामला, आप मुझे ये बायोलॉजी बताएं। का मामला है। आप ए बायोजेनेसिस में बायोलॉजी क्यों लेके आ रहे हैं आप? नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो सिंपल आरएनए बना है या जो चीज भी बनी है, वो जो जो भी चीज उस वक्त बनी है वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू बनी है। वो राइट। आप अगर आप ओके, सो लेट मी गेट अच्छा दिस राइट। उसमें सो लेट मी गेट दिस राइट। अभी तक जो आपने बात कही है कि हाँ, आप कन्विंस्ड हैं इस हम्म। चीज पे, किस चीज पे? कि उस जमाने में हमें ये नहीं पता कि लाइफ कंडीशंस क्या थी, आरएनए पहला नहीं, कैसे बना था। आज वी की डोंट नो कंडीशंस क्या एनी थी? ऑफ नहीं इट, नहीं नहीं बट नहीं नहीं, बेस्ड ऑन दिस एग्जैक्ट लैक ऑफ नॉलेज मैं कन्विंस्ड हूं कि ऐसा ही हुआ था। नहीं। देखें हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग वो हैं चीजें, क्योंकि उसके मुकाबले में जो क्लेम, अगर आप ये क्लेम करते हैं कौन ना सी कि वो चीजें सिंगल, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त बताएं जमीन ना? की जो नहीं आसज ना पाओ ना हो, आसज ना पाओ। देखें, मुझे बताएं नहीं कौन सी चीज। देखिए, मुझे मैं आपसे नहीं, नहीं, देखिए, यार देखें, हम एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं, साइंस में एविडेंस मांगा जाता है। आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है, सही है। Give me one process as the evidence by which life could have come from a non-existing state. Go on. नहीं, उस देखें, आज उस वक्त जो जमीन की कंडीशंस थी, Mhm. उसमें कुछ कोई ऐसी चीज, कुछ ना कुछ तो सिंपल लाइफ फॉर्म वजूद में आई है ना, जिसकी बुनियाद पे लाइफ आगे बढ़ना शुरू हुई है। वो कैसे आई है, मैं ठीक यही है, पूछ रहा हूँ। हाँ, वो केमिस्ट्री, उसमें डिफरेंट थ्योरी, उसमें डिफरेंट आइडियाज हैं ना, तो उस इस देखें, उसका एग्जैक्ट मैं होने का आपसे बात मतलब, करता हूँ आगे। उसमें प्रॉब्लम, मैं आपके आर्गुमेंट आप बेसिकली, आप मुझे ये बताएं कि फिर आप क्या बिलीव करते हैं कि एवोल्यूशन, कि वो सिंगल सेल वजूद में आया है, उसके बाद एवोल्यूशन चलती रही है या नहीं मैं चली बिलीव करता है? हूँ कि अल्लाह अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं। नहीं, क्या बराह रास्त, मतलब डायरेक्ट बहरहाल मौजूदा पैदाइश के थ्रू बनाएंगी? मौजज़ाना पहला पैदाइश, बिल्कुल। पहला घोड़ा, पहली मछली, पहला शेर, पहला चूहा, पहला इंसान मैंने ये नहीं डायरेक्ट कहा, मैंने अलग-अलग ये नहीं बना है। फिर मैंने ये फिर नहीं आप कहा, बताएं। हाँ, फिर मैंने बताएं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने मेरा जो आपने मुझसे पूछा ना मैं क्या मानता हूँ, मैंने आपको बता दिया मैं क्या मानता हूँ। ठीक? आप मुझसे नहीं, बात करना चाह रहे हाँ, हैं कि हाँ। आप कन्विंस हुए हैं, तो कन्विंस हुए होंगे ना आप किसी नॉलेज पे। मैं आपका सिर्फ वो जो जिस चीज़ पे आप कन्विंस हुए हैं, मैं आप सिर्फ आपसे वो जानना चाह रहा हूँ। अगर आप कहें, मैं आपको और सहूलत आपके लिए कर देता हूँ। आप मुझे कहें ना कि अल्लाह ताला ने घोड़ा कैसे बनाया था, मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा जी मुझे कोई नहीं पता, मेरा ईमान है। जिसके पहला जवाब में घोड़ा। अगर आप कहें ना, हाँ जी, कोई भी जानवर है, हाँ, मैं आपसे कहूँ आगे से कहूँगा जी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह ने किया है। आप मुझे इसके जवाब में कहें कि मुझे नहीं आपका पता सबूत ज़िंदगी कैसे वजूद में आई नहीं, है, आपके पास कोई सबूत आप नहीं है मेरी ना इस पूरी चीज़। बात सुन लें, पूरी हाँ, बात सुन लें। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा ईमान है ना, क्योंकि मेरा ईमान इस चीज़ पे है कि मैंने इतना ऑब्ज़र्व किया है कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो मेरा ये ईमान है कि मेरी इन्फॉर्मेशन का कि ये कमी मेरे इस अकीदे को डिनाई नहीं कर सकती कि खालिक एक है। ठीक? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। दिस इज़ वेयर आई स्टैंड। आप अगर मुझे इसके जवाब में कहें
कि आपको नहीं पता ज़िंदगी कैसे वजूद में आई है, आप नहीं उसका केमिकल प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन इसके नहीं बावजूद आपका ये अकीदा है कि वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेस से आई है, बाखुदा मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं है, मैं आपकी बात मान लूँगा। क्योंकि एक आपका अकीदा है, एक मेरा अकीदा है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आपके अकीदे को साइंस कहा जाएगा और मेरे अकीदे को कहा जाएगा कि इसका कोई सबूत नहीं है। नहीं, अकीदा आपका भी है, अकीदा मेरा भी है। डोंट नहीं कॉल दैट साइंस। नहीं, अकीदा नहीं है। देखें, तो फिर सबूत दे दें। एवोल्यूशन आप प्रोसेस को इस तरह समझें कि जिस तरह एक बॉल ढलवान एक स्लोप पे बॉल रोल कर रही होती है ना, तो बॉल अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअसली रोल कर रही होती है। तो इसी अच्छा, स्लो तरह बॉल लाइफ जब चल यस श्योर। मैं आपसे उसके हाँ, तो बाद की बात है, मैं तो आपसे हम्म। लाइफ की बात कर रहा हूँ कि मुझे आप वो चीज़ बता दें कि वो मुझे आप वो प्रोसेस बता दें बाय व्हिच ज़िंदगी अदम से वजूद में आई है। देखें उस वक्त कायनात उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी ना कि कैसी थी? जैसी यूरियन मिलर ने जो बनाई थी वो थी? उसके वैसे एग्जैक्ट वैसी नहीं होंगी, लेकिन उसके कुछ करीब तरीन होंगी चीजें। नहीं, देखें करीब ये करीब करीब तरीन नहीं तरीन भी भी थी, नहीं लेकिन थी। व्हिच थ्री इज़ द रीज़न नेचुरलिस्टिक की। देखें व्हिच इज़ द सॉरी रीज़न के थ्री व्हिच इज़ द रीज़न के मिलर को सॉरी 1983 में तजर्बा दोबारा करना पड़ा था। चले, बिल्कुल वो बाद में भी रिपीट होते रहे हैं, अभी भी होते हैं बाद में एक्सपेरिमेंट, पता है क्या हुआ था? लेकिन हाँ बाद में पता है क्या हुआ था? पता है क्या हुआ था? नहीं हाँ, मुझे अंदाज़ा हो गया है। बाद में नहीं ये हुआ था मैं जैसे जो हाँ अमीनो एसिड्स बताए थे वो जो लेफ्ट हैंडेड चाहिए थे वो नहीं बने थे। मेरे इसमें भाई आप देखें ना मेरे भाई आप ना देखें कैसर भाई डार्विनिज्म को आप एक मिनट मेरे भाई, आप ना डार्विनिज्म को डिफेंड करने के लिए हैं, लिटरली आपको डार्विनिज्म की एबीसी का भी नहीं पता। देखें लिटरली आपको आप मुझे पिछले पिछले मुझे इससे 15-20 ज्यादा मिनट पता आधे है। घंटे से आप एक पॉइंट भी नहीं कुछ मैं होता है, ऐसे होता है, कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, जो डिफरेंस है, ये है। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं आपको हुँ, बता रहा हूँ कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ हुआ है। अब आप उस नेचुरलिस्टिक प्रोसेस बस की अगर मुझे एग्जैक्ट डिटेल में डालना चाहते हैं ना, इसीलिए आपको नहीं, फिर नहीं मैं कब जनरल जाना चाह रहा हूँ? आपको साइंटिफिक भाई मैं कब आपको जाना चाह जर्नल्स रहा पढ़ने हूँ? चाहिए। मैं तो इस चीज पे मैं कन्विंस कब हूँ ना, जाना चाह रहा अगर मुझे हूँ मेरे डिटेल भाई? नहीं भी पता ना, लेकिन देखें आप देखें ना मुझे बताएँ। आप आप मुझे ना बताएँ डिटेल, मैं आसान कर दूँ, ना बताएँ मैं डिटेल। कैसे भाई आप आप मेरा मुझे पॉइंट सिर्फ ये समझें। बता दें हाँ। कि सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेस ही क्यों? सुपर नेचुरलिस्टिक क्यों नहीं? नेचर की स्टडी हमें इस चीज पे कन्विंस करती है ना, इसके अलावा कोई लाइफ की एक्सप्लेनेशन और है नहीं, इसके अलावा कोई और वो और लाइफ लाइफ की की एक्सप्लेनेशन क्या है? जो आपके कि पास है और लाइफ इसके अलावा कोई नेचुरल नहीं? हाँ वो एक्सप्लेनेशन ये है कि लाइफ नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू वजूद में आई है। एक ये प्रोसेस का नाम बता दें, बात वहीं पे आ गई ना घूम के। देखें उसमें आप उसको उसमें डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट स्टडीज हर वक्त जा रही हैं, लेकिन इस चीज पे देखें देखें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सिंपल अगर सिंपल यस और अगर नो में जवाब दीजिएगा। देखें ए मैं बायोजेनेसिस आपको के एक चीज बताता आप हूँ। प्रोपोनेंट हैं। मेरी बात अगर सुनें, यस और नो में जवाब मुझे चाहिए। मैं इस चीज का आपके इस तरह पास जवाब इस नहीं चीज़ देता। का सबूत मैं इस है? चीज आपके मैं पास इस चीज़ का एबायोजेनेसिस या सबूत है कि बायोजेनेसिस ज़िंदगी का कैसे वजूद में आई? जैसे भी वजूद में आई, लेकिन हमें सबूत है? मैं इस चीज पे सबूत कन्विंस्ड हूँ सबूत है कि कि नहीं है? आपकी जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि जिंदगी सबूत वजूद में आई। सबूत है कि नहीं है आपके पास? नेचर की स्टडी हमें कन्विंस करती है इस चीज पे। आपके पास सबूत है या नहीं है? मैंने जो मैं साइंटिफिक मेथड पे ट्रस्ट करता हूँ, और जो मैंने ह्यूमन साइंटिफिक एवोल्यूशन पे मेथड के मुझे स्टेप्स बता दें, फिर देखते हैं कि कैसे अप्लाई किए गए थे ये। देखें ये डीएनए की स्टडी, फॉसिल रिकॉर्ड एम्ब्रियोलॉजी, जो चलो प्रेडिक्टिव पावर ऑफ एवोल्यूशन है, साइंटिफिक ये मेथड रैंडमली थ्रो कैसर भाई रैंडमली साइंटिफिक थ्रो कर रहे मेथड हो। के मुझे वो स्टेप्स बता दें जो कि एबायोजेनेसिस की स्टडी पे अप्लाई किए गए हैं। मैं एबायोजेनेसिस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ आपने नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की जिंदगी बात वजूद में करता हूँ। कैसे आई? ये एबायोजेनेसिस नहीं है तो और क्या है? वो जो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो जैसे भी आई है वो नेचुरल ठीक है, मैं ये नहीं वो कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा, वो मैं देखें देखें बात सुने भाई, रेफरेंस जी, जी। आप देखें, आ- मैं देखें भाई आप निगमा आप भाई एक नहीं, कोई नहीं बता सके। अमर भाई मुझे इस चीज़ का कैसर ना भाई, ये एंड में आप क्यों नहीं मुझे है? एक ये चीज दरमियान में बताएं। आए हैं। हाँ मुझे वो मुझे एक चीज बताएं। ये स्टार्ट में आने चाहिए थे कैसर भाई, बड़ी मजे डीएनए की जो है ना गुफ्तगू होती। डीएनए देखें, हम देखें साइंटिफिक मेथड में कि आज हम जो तो भाई स्पीशीज और दिखाएं भी तो उसके सही दौरान ना, निगमा भाई दिखाते ही नहीं है आप कोई चीज। क्यों आप इतनी देखें तफसील में क्यों जा रहे हैं? मुझे डीएनए साइंटिफिक मेथड्स के वो स्टेप बता दें जो एबायोजेनेसिस की स्टडी में अप्लाई किए गए हैं।
उसमें हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि उस वक्त जमीन की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि आज हम जमीन की कंडीशन देखते हैं ना, उसको मुझे भी समझ हम लग गई है कि आपको उसको साइंटिफिक हम मेथड के स्टेप्स नहीं पता, फाइन, कोई बात नहीं है, ये किसी मैं आदमी का मुझे नहीं पता। जजमेंट नहीं होती, कोई बात नहीं है। मैं आपको नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि तो साइंटिफिक प्रोसेस मेथड नेचुरली हुआ है, नेचुरलिस्टिक पे अप्लाई किया जाता है ना, किस पे किया जाता है? प्रोसेस चलिए नेचुरल, ठीक मैं है, इस चीज सारे में स्टेप्स को कन्विंस्ड हूँ। छोड़ देते हाँ हैं, हाँ सारे स्टेप्स को छोड़ देते हैं। हम्म। आप पोपेरियन टेस्ट को ठीक समझते हैं? अच्छा, मैं आपसे चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं मैंने सवाल कार्ल पूछा, इसका पॉपर क्या के उस करें? पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा मुझे उसका जवाब देंगे। आप पोपेरियन टेस्ट को ठीक समझते हैं या नहीं समझते हैं एज़ अ आप एक्सप्लेन पर्सन कर हू दें, कार्ल पॉपर के पोपेरियन टेस्ट को आप एक्सप्लेन कर दें। श्योर, पोपेरियन टेस्ट या कार्ल पॉपर का टेस्ट बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो इब्नुल हैसम ने बनाया था, उसमें कार्ल पॉपर ने ये इज़ाफ़ा किया था कि सारे स्टेप्स के बाद टेस्ट ये है कि जब हम साइंस को किसी नॉन साइंस से सेपरेट करते हैं, तो उसका टेस्ट ये है कि जिस चीज़ को हम फ़ॉल्सिफ़ाई कर सकते हैं, वो साइंस होगी, जिस चीज़ को हम फ़ॉल्सिफ़ाई नहीं कर सकते, वो साइंस नहीं होगी। हाँ, मिसाल के तौर ठीक है, पे मैं चलो ये सही है। कहता हूँ, आपको समझ आ गई है, मैं एग्ज़ाम्पल दूँ? हाँ, बिल्कुल बात आ गई समझ में। बात समझ आ गई। अब मुझे बताएँ कि एबायोजेनेसिस पे जितनी भी थ्योरीज़ बताई गई हैं, उनमें से किसी एक को भी हम फ़ॉल्सिफ़ाई कर सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग? देखें, हम आज से 4 अरब साल पीछे जा सकते हैं। नहीं जा सकते, व्हिच इज़ द रीज़न कि तो हम फिर पोपेरियन यही टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो और वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि हम उसको साइंस नहीं कह सकते। आप किस्से, मुझे ये कहानी, उम्र-ओ-यार, फिर टार्ज़न, नहीं, नहीं, व्हाटएवर, फाइन। फिर assumption आप assumption अपने आइडिया को बताएँ कि जो पहला घोड़ा वजूद में आया, आप इस पे फॉल्सिफाइबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं? आप मैंने कहा है वो कि मेरा अकीदा साइंस है। यही तो तो बता फिर रहे हैं वो, यही तो देखें, बता ले ले देखें, अनिगमा देखें, और देखें 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 मेरा भाई, देखें और भाई, नेचुरल देखें भाई, मैं देखें भाई मैं नेचुरल देखें भाई, मैं देखें भाई मैं देखें, कैसर भाई ने इसी क्लेम को ब्रेक किया है जो आप रख आप रहे हैं उल्टा। सीरियसली आपने ना कैसे देखें भाई, मैं भाई देखें, कैसर भाई ने इसीलिए उस पूरे के पूरे सिस्टम को ब्रेक किया है जहां आप आकर खड़े हो गए हैं। ये डी जिस बेस के ऊपर आप साइंटिफिकली चीजों को जज करना चाह रहे हैं, वो साइंटिफिक रैम के अंदर आ ही नहीं रही है उसी प्रोसेस के थ्रू जिससे आप एग्री कर गए हैं। वो भाई आ देखें रही हैं, देखें भाई, देखें वो देखें बिल्कुल देखें, वो रुकें। बिल्कुल आ रही हैं। आपने अभी कैसर भाई ने आपको बिल्कुल फ्री हैंड दे के, मैं समझता हूँ, सरफेस को टच किया है, हालांकि बीच में आपने मैं इतनी रैंडम टर्मिनोलॉजीज, इतनी रैंडम टर्म्स थ्रो की हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं था आपके आर्गुमेंट के साथ। नहीं, पॉइंट बिल्कुल नंबर वन। उसका ताल्लुक आप मुझे देखें भाई, देखें देखें भाई, मैं देखें मैं बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने आप कोई पहले मेरी एक बात आर्गुमेंट, देखें मैं जो ही एक आर्गुमेंट आपने पेश नहीं किया, कोई एक आर्गुमेंट आपने पेश नहीं किया। जब कैसर भाई कहते थे आप एक साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं कि रेफरेंस पेश करें, आप कहते थे फलां पढ़ लें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। भाई आर्गुमेंट रखें तो सही, जो आर्गुमेंट आप मेरा कर यही रहे है ना, हैं मैं इस चीज पे क्या कन्विंस्ड हूँ कि नेचुरलिस्टिक भाई। प्रोसेसेस के थ्रू है सब आप कुछ। तो कन्विंस्ड होने कन्विंस्ड से बात की आर्गुमेंट करें ना, मैं कन्विंस्ड होना और चीज डी है कि आप आप कन्विंस्ड हो, आप रेफरेंस मुझे पेश करें ना। अच्छा कैसर साहब, आप मुझे आमिर ये भाई, बताएं कि आमिर भाई डीएनए आप इनसे एक बात पूछ ले, बात डीएनए खत्म हो जाएगी। हाँ, कि डीएनए जो क्यों ये मिलता है फिर नेचुरलिस्टिक सारी। प्रोसेसेस, हाँ सर एक सेकंड, आमिर भाई आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस आप कह रहे हैं, क्या उन पे फॉल्सिफाइबिलिटी का टेस्ट अप्लाई होता है या नहीं होता? हाँ देखें, बिल्कुल। जिस कंडीशन में वो किए जाते हैं, उस जिस लैब एनवायरनमेंट में वो किए जाते हैं, वहां अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं, नहीं, ये नहीं, कह नहीं, रहा हूँ नहीं। कि चूंकि लैब की हाँ बात मैं नहीं कह रहा। हाँ अगर हाँ लैब की बात आपने करनी है, तो फिर मुझे लैब का एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताएँ जिसमें ज़िंदगी को रिक्रिएट किया गया हो। एग्जैक्टली। अभी तक देखें, बात ये है कि अभी तक नहीं किया गया, मैं ये बात मानता तो हूँ, लेकिन फिर मैं एवोल्यूशन लेकिन आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लेकिन मैं आप इस चीज में आपका कन्विंस्ड हूँ ख्याल ना। है कि हो जाएगा एक दिन? हाँ, हो जाएगा एवोल्यूशन इसी को ईमान डाइवर्सिटी। कहते हैं। देखें, इसी को ईमान कहते हैं, क्योंकि साइंस नहीं क्योंकि कहते। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन पे कन्विंस्ड हूँ कि तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एवोल्यूशन के कन्विंस आप बाद पता ही क्या है है, ना, मेरी बात सुने अनिगमा कि साहब, मेरी बात सुने। एवोल्यूशन। आप जिस चीज पे आप हाँ देखें मेरी बात सुने, जो अभी आपने ये जो जुमला बोला है ना कि ये हो जाएगा, ये चीज है, यही चीज हो जाएगा। और आपने थोड़ी देर पहले जब आर्गुमेंट पे, यानी आर्गुमेंट तो कोई पेश नहीं किया, जो बात क्लेम रख रहे थे उसमें भी आपने कहा कि पहले इस तरह हुआ होगा, स्टार्ट में बिगिनिंग के अंदर किसी ना, और आपने पता क्या थ्योरी कॉइन की, मैं कैसर भाई आपको वो लेकर चल रहे हैं विद द फ्लो, आपने आरएनए को बीच में घुसेड़ दिया, जबकि इस थ्योरी के ऊपर इतनी जरा मौजूद है कि डीएनए से पहले आप आरएनए को कंसीडर करें, मगर वो कैसर भाई की डिपार्टमेंट है, वो डील करेंगे। हकीकत सिर्फ ये है कि आपने उधर भी हुआ होगा, पीछे भी होगा और आगे भी हो जाएगा। मैं ये इस दो चीजों के बुनियाद बीच में आपने अपनी नहीं कन्विक्शन को खड़ा किया हुआ है कि मैं नहीं नहीं कन्विंस्ड हूं। कन्विक्शन नहीं, उसकी मैं आपको बुनियाद बताता हूँ ना, क्योंकि डीए देखें,
आज जो एवोल्यूशन ऑब्जर्व किया गया है, अच्छा फिर सब स्पीशीज में डीएनए क्यों मिलता है? अगर ये नहीं जुड़ी हुई आपस में तो ओ भाई डीएनए क्यों ये मिलता है? मेरी बात सुने, जो नहीं जुड़ी हुई, अगर किसने ये कहा है आपस नहीं में जुड़ी हुई? कनेक्टेड नहीं है, अगर सब किसने स्पीशीज कहा है आपस में कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड, है? बायोलॉजिकली किसने कहा है कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं है? ये सवाल ये अपनी है तरफ कि से क्लेम इस बना के कनेक्शन के ऊपर एक मिनट, इस अच्छा मैं फिर नहीं, आपसे नहीं, नहीं, पूछता हूँ। किसी ने तो कहा ही नहीं है कि कनेक्टेड नहीं है। आपसे सवाल ये है कि इस इस कनेक्शन के ऊपर आपने इवोल्यूशन कैसे अप्लाई कर दी है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप समझते हैं कि डीएनए की बुनियाद पे कनेक्टेड है सारी स्पीशीज? एब्सोल्युटली, हम कब कहते हैं नहीं है? अच्छा, तो फिर तो किसने मतलब कहा है नहीं? सारे ये अनइंटरप्टेड कनेक्शन है सारा, अन uninterrupted। अनइंटरप्टेड कनेक्शन है। इससे मुराद अगर आपकी कॉमन डिसेंट है तो उसको हम नहीं मानते। अगर आप कहें कॉमन सोर्स है देन या श्योर, क्यों नहीं? नहीं तो फिर आप वो, अगर आप ये इन्होंने मानते सुने हैं नहीं कि हुआ क्या सर भाई? नहीं इन्होंने नहीं आपको बात सुना नहीं हुआ इस पर बकायदा मैं डीएनए के नहीं ऊपर? ये तो रुके कैसे जरा, आप अनिग्मा साहब मैं रुके, आपको बता रुके रुके आपकी रुके जरा, रुके अंडरस्टैंडिंग रुके रुके, आप बात को गलत, अनिग्मा साहब रुके, आप शोल्ड थोड़ा सा मुझे देखें, टाइम एक बार दें। मैं म्यूट फिर मुझे करने की आपके पॉलिसी हमारी एब्सोल्यूट डेस्परेट सिचुएशन में होती है, प्लीज देखिए उस कैसे सिचुएशन में साहब, ना डालें। अनिग्मा आज पूरी ऐसे स्पेस ना में किसी करें, को नहीं देखें, ठीक है, देखें, सुने, ये जो आपने बात की है ना, इसका मतलब है आपने कैसर भाई को सुना नहीं है, ना आपने हमारा सुना स्टांस सुना है, ना आपने डिबेट सुनी हुई है। भाई मैं देखे ना भाई, मैं फिर मुझे आपको उसी तरीके से रोकना पड़ेगा। रुक जाए, सुन ले भाई। कैसर भाई ने डिबेट्स के अंदर भी, और उनकी स्पेशल एक वीडियो मौजूद है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम मौजूद है कि बाय हुक बाय इस मीन या उस मीन आप दोनों में से कोई भी स्टांस लेते हैं, ना एवोल्यूशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और ना आप क्रिएटर को रिजेक्ट कर सकते हैं, ना आप क्रिएशन को चैलेंज कर सकते हैं। असल चीज ये है कि आप कॉमन डिसेंट को जब सामने रखते हैं, इसको प्रूव करना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करना है नेचुरलिस्टिक मेथड के तहत। ये वो बेस है जिसके ऊपर कैसर भाई आपको 2 पॉइंट्स पर लेकर चल रहे हैं। आप पता ही नहीं चल रहा कि मैं हैरान इस चीज पे हूं कि आप अभी तक एक चीज नहीं पेश कर पाए। ये वो बंदे हैं जिनका क्लेम ये है कि साइंस उनकी जुबान पर सुबह शाम इस तरह जारी होती है जैसे विर्त जारी होता है, जैसे शुभ शुभ की सरकार तस्वीर फेरती है, वैसे आप साइंस फेरते हैं। एक रेफरेंस नहीं आपने दिया मेरा भाई। ये कैसर भाई, आप मुझे एक चीज, आपने अभी ये बताया कि आप समझते हैं कि कनेक्टेड है। अब आप मुझे इस चीज का बताएं कि फिर उन्होंने आप एक्सप्लेन किया बराह यार, रास्त गलत क्यों कर नहीं रहे हो फिर? ये कैसर भाई फिर 2 बार ये हुआ है, फिर 2 बार ये हुआ है कि इन्होंने ना ये स्ट्रॉ मैन किया है। जो क्लेम आपका नहीं नहीं था वो क्लेम हम पर डाला है। पहले ये अभी ये किया, और उससे पहले भी ये किया कि आप बताएं कि उसका नेचुरल प्रोसेस क्या था। हम फिर कब कहते हैं कि उससे पहले की साइंस उसको एक्सप्लेन कर सकती है? 2 बार अगर इन्होंने स्ट्रॉ मैन किया। अगर आप मानते हैं कि स्पीशीज कनेक्टेड हैं तो फिर आप बराह रास्त मुजराना पैदाइश पे किस तरह यकीन रख सकते हैं? ये तो आपस में और कनेक्टेड का ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन किया है। नहीं, इन्होंने कहा कनेक्टेड है को कनेक्टेड। आपको थोड़ी सी मैंने इसीलिए ना, जब आप अनइंटरप्टेड कनेक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बड़ी चीज क्लियर की थी, लेकिन शायद आपने तवज्जो से सुनी नहीं है। देयर इज कॉमन डिसेंट एंड देयर इज कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स का साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि सारी स्पीशीज जो हैं वो थ्रू डीएनए कनेक्टेड हैं। हम देख सकते हैं कि इनका सोर्स एक है। कॉमन डिसेंट एक अनवेरीफाइबल कहानी है, एक फॉल्सिफाइबल कहानी है कि एक सेल से ये सारा का सारा जो है इनका ये डिसेंट हुआ है। ठीक, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस चीज का एविडेंस आपके सामने है कि इनका सोर्स एक है, वो आपके सामने नजर आ रहा है कनेक्शन की सूरत में, उसके ऊपर ये कहानी के एक सेल से ये सारा कुछ हुआ है, इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इसको आप साइंस क्यों कहते हैं? इट्स दैट सिंपल। नहीं, उसमें देखें, जो हमारे पास हम जब बैक ट्रैक करते हैं ना चीजों को डीएनए की बुनियाद पे, हम और जब पीछे पीछे जाते हैं तो हमें सिंपल लाइफ फॉर्म्स जो जियोलॉजिकल की बुनियाद पे भी जो जिस सरफेस पे, जिस लेवल्स पे जो हमें चीजें मिलती हैं कि वो प्रेडिक्टिव पावर है ना कि उस जमाने में इस लाइफ फॉर्म इस तरह की होनी चाहिए थी। अच्छा, फिर 2 अरब साल बाद इस जहां पे होनी चाहिए थी, तो उसी टाइप के हमें वो मिलते हैं। फिर 3 अरब साल बाद एग्जांपल भी देना साथ कोई उसका, नहीं, एग्जांपल अब ये देखिए, ये डिटेल तो फिर आपको एवोल्यूशन में पढ़नी पड़ेगी ना। मैं आपको मैंने पढ़ी है, आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देना। यार इनिग्मा, आपको इतनी बेसिक नहीं पता चल रही, आप कच बहसी कर रहे हो कि आपसे आप जब को क्लेम करते हो, मेरी बात सुनो, जब आप क्लेम करते हो, सुन लो, जब आप एक क्लेम करते हो और वो क्लेम साइंटिफिक बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हो कि साइंटिफिक क्लेम है, उस पर आपको कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक रेफरेंस, कोई एक ऑथेंटिक आर्ग्यूमेंट तो पेश करना है ना, कि सिर्फ आपने कहना है मैं कन्विंस्ड हूं, वहां जाके पढ़ ले, वहां जाके पढ़ ले, कैसे चलेगा?
ऑथेंटिक आर्गुमेंट मैं अभी कैसर भाई की बात से ही अब निकाल रहा हूँ कि वो मानते हैं कि ये स्पीशीज बायोलॉजिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपने कहा है बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इंसान है या जो भी स्पीशीज है वो अब ये चेक करना, ये नतीजा उसका चेक करना है, हाँ, दर्शकों ये हाँ, नतीजा चेक करना है, ये हाँ, कनेक्शन के ठीक है, बाद जो नतीजा निकालने लगे हैं जी। वो जी, जी। उसके पीछे भी कुछ होगा, मतलब पहला जो आप जो कहते हैं कि जो भी इंसान है घोड़ा, उसका फिर उसका बाप भी होना चाहिए, उसका फादर भी होना चाहिए, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, वहां से ठीक है, अगर आप कह रहे हो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप कितने बराह पीछे रास्त में जाएं? जाना कितने पीछे जाएं बताएं? वहां तक पीछे जाएं जहां तक मतलब इंसान जहां तक लाइफ वजूद में आ सकती है, जमीन पे ऐसी कंडीशन हो कि लाइफ वजूद में आ इसी सकती बात पे बहस खत्म कर देते हैं। जमीन जो लाइफ आप तो का बड़ी पुरानी की वो बात है ना, उसके बाद फिर सेल है और सेल्स की रेप्लिकेशन है एंड सो फोर्थ, ठीक है, यहां से हमने वहां पे पीछे जाना है। आप मुझे एक साइंटिफिक मैकेनिज्म, एक स्टडी ऐसी बता दें जो सिर्फ स्टडी ना हो बल्कि उसके अंदर इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हों कि आप कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के पीछे जा सकते हैं। गो इत्थे ही गल खत्म कर देंगे हैं, मुनाजराना देखिए अंदाज। अब जी। वो फिर नहीं, नहीं तो अगले हफ्ते अपना बड़ी पेपर ले आइए। ये बड़ी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तक तो जाते हैं ना, और हाँ, फिर उससे नहीं पीछे हाँ, अब जो कैम्ब्रियन लाइफ एक्सप्लोजन से पहले सेल तक चलें, बताएं मुझे। उसमें फिर थ्योरीज है ना उसमें लेकिन एक ये चीज तो डिटरमिन हो गई कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस है। देखें नहीं हुई, अगर एक नहीं हुई, ओवरऑल कैसे प्रोसेस हुई? डिटरमिन हो गया, देखें कैसे ओवरऑल हुई? प्रोसेस डिटरमिन हो गया है कि कहाँ से नेचुरलिस्टिक किसने प्रोसेस है। कर दिया है? किसने कर दिया है? यही तो नेचर की स्टडी ने कन्विंस किया ना हमें। हमें क्यों नहीं कर रहे आप? लेकिन आप अगर छोड़े उस तरफ बात को, ना आप फर्ज घुमाएँ ना। आप अच्छा मुझे आप अच्छा कैम्ब्रियन अगर एक्सप्लोजन से पहले आप सेल, आप मुझे ये बताएं कैम्ब्रियन एरा से नहीं पिछला एरा कौन-सा था? फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप यहाँ एडाक्रियन तक था, भी हाँ एडाक्रियन अ, था। आप मुझे एडाक्रियन के जो एनिमल्स थे, उनका और कैम्ब्रियन के एनिमल्स का आप मुझे बायोलॉजिकल कनेक्शन बता दें। देखें कैसे साहब इसमें ये चीज 50% का होती है। बता दें। सबका मैं ये नहीं आप कहता, नहीं 50% का मैं बता दें। आप देखें जब आप कन्विंस हो गए कि बॉल ढलवान पे स्लोप पे रोल कर रही है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मुझे हर जगह पता हो कि इस मुकाम पे बॉल जो है, मुझे ये पता है कि ये बॉल स्लोप रोल कर रही है, आई तो मैं आई कन्विंस्ड हील हूँ कि इट। ये बॉल नीचे आके गिरेगी, ठीक है, मैं बिल्कुल मुझे आपकी हर बात से हर मुत्तफ़िक हूँ। हर पॉइंट पे पता भी मैं नहीं होना आपसे चाहिए मुझे। हाँ, हज़रत मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफ़िक हूँ, आप इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं, आप इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं, तो ही आप इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जिनका आपके पास कोई एविडेंस नहीं, आप उनको मानते हैं। अगर आप कन्विंस्ड ना नहीं हो, नहीं एविडेंस बगैर बात एविडेंस के कैसे एविडेंस की मानें? नहीं है, मैं बात आपसे सिर्फ़ एविडेंस ये की नहीं है। साइंस में एविडेंस की बात होती है ना, मैं आपसे सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप कन्विंस हुए हैं ना, ऐसे हमें भी कर दें। मैं कोई मुश्किल बात कह रहा हूँ आपसे। अच्छा चले मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कैम्ब्रियंस क्या बायोलॉजिकली पहले सेल कनेक्टेड तक है, लेके जाएँगे? मैं अ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू ही हुआ होगा। यकीन रखें, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की। आप ये अकीदा रखें, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अकीदा मगर वो नहीं है, साइंस ये नहीं है। हमें नेचर की तो स्टडी साइंस नहीं है। बड़ी साइंस जो है ना देख बड़ी बड़ी मैं साइंस को बड़ा मैं सीरियस लेता हूँ। साइंस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। ये अच्छा फिर इतनी स्पेशल है कि किसी एक थ्योरी के लिए साइंस के रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इफ इट इज़ ट्रू फॉर फिज़िक्स, इट हैज़ टू बी ट्रू फॉर बायोलॉजी। इफ इट इज़ ट्रू फॉर बायोलॉजी, इट हैज़ टू बी ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स दैट अच्छा एक्सिस्ट्स चले मैं विदिन द आपसे एक पैराडाइम ऑफ सवाल साइंस। पूछता हूँ कि इसलिए हजरत मैं आपसे आदम कहता हूँ, आपकी मुझे आपसे इख्तिलाफ नहीं है कि आप कहें कि मैं इसको ठीक समझता हूँ, मैं इस पे ये ईमान रखता हूँ, मैं इस पे ये यकीन रखता हूँ, फाइन। कॉल इट योर फेथ, प्लीज़ डू दैट। व्हेन यू कॉल इट अ, साइंस, तो फिर मेयार साइंस का ही अप्लाई होगा। अच्छा चले आप ये बताएं कि हजरत आदम के वालिद का नाम क्या हाँ, था? मैं बताता हूँ, अगले सेशन के अंदर मैं बताता हूँ जी। अभी आपने ये बताना है, एक आर्गुमेंट पेश नहीं किया। आपका हजरत आदम से क्या ताल्लुक है? आप तो किसी और बनी से है ना जी, आप छोड़ दें उसकी नहीं टेंशन। आप ये हाँ, नहीं आप बनी हजरत आदम आदम से के तो हम है ना, आप नहीं हजरत बनी आदम से भाई। हजरत आदम के वालिद का नाम क्या था? आप तो मानते हैं कि सारी हाँ, आपस में ये कनेक्टेड सारी है। बात उनके सारी साइंसी बात में हमने कोई रिलिजियस हवाला दिया कोई? नहीं मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ दो है ना, या नेचुरलिस्टिक प्रोसेस या बराह रास्त मुजाना पैदाइश, तो नहीं, मैं नहीं, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। अगर आपने साइंस की बात करनी है ना, तो आपके पास सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेस ही है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, उसे कहते हैं मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। वो नहीं कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देती है। आपने मुझे ये बताना है कि आप क्यों कन्विंस्ड हो गए हैं कि आपने चीज़ों की एक्सप्लेनेशन सिर्फ नेचुरलिस्टिक लेनी है, आप जो प्लूरलिस्टिक है वो नहीं ले सकते। डीएनए एनालिसिस, डीएनए की बुनियाद पे मेरे के सवाल का हिसाब से जवाब है तमाम ये।
ये मेरे सवाल का जवाब है। जब आपसे साइंटिफिक स्टेप पूछे डी जाते हैं तो आपको नहीं पता। नहीं डीएनए का जो तमाम स्पीशीज का डीएनए मिलता है, इसका मतलब है तमाम स्पीशीज आपस में कनेक्टेड है, इनके एंसेस्टर्स डीएनए पीछे का पीछे जाते जाए तो डीएन सारी हाँ। स्पीशीज का डीएनए मिलता है, इसका मतलब है कि मैं अमेरिका का सदर हूँ। हाउ अबाउट दैट? नहीं, इंसान देखें, आपका एक इंसान का डीएनए नहीं, आपको भी एक साइंसी इंसान का सबूत डीएनए दिया उसके है। वालिद से मिलता है, मैंने ठीक है? आपको साइंसी हाँ। सबूत दिया है अपने अमेरिका के सदर होने का कि सारी स्पीशीज का डीएनए मिलता है। देखिए वो आपका डीएनए तमाम इंसानों से मिलता है, इसका मतलब है कि तमाम इंसान आपस में इसका कनेक्टेड है। मतलब है कि मैं अमेरिका हाँ। का सदर हूँ। नहीं, ये आप देखें, आप एक सब्जेक्टिव चीज को आप एक ये जो ऑब्जेक्टिव आपका हाथा रियलिटी के निकला है साथ ना, आपको बात बिल्कुल समझ आ नहीं रही है। नहीं 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 गलत। आप एक सब्जेक्टिव चीज को आप एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ कंपेयर अच्छा ठीक। करने की कोशिश नहीं कर नहीं, रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव गलत रियलिटी बात है। हाँ। कौन सी ऑब्जेक्टिव रियलिटी? यही डीएनए यही आप एनालिसिस। कर रहे हैं हाँ अनिगमा, हाँ यही आप नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं, नहीं यही आप कर रहे हैं। डीएनए एग्जैक्टली कैसर भाई ने जो मिसाल दी है ना, वो आपको यही बताने की है नहीं कि आप लास्ट एक लास्ट जी पॉइंट आपके पास ये है कि आप ये क्लियर नहीं, कर दें कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके हाँ। साइंटिफिक स्टेप्स क्या हैं? काइंडली क्लियर इट। देखिए साइंटिफिक ये मेथड के स्टेप। साइंटिफिक मेथड क्या है? एम्ब्रियोलॉजी, डीएनए कंपैरिजन, फॉसिल रिकॉर्ड, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रेडिक्टिव पावर ऑफ एवोल्यूशन है, ये सारी चीजें कन्विंस करती हैं कि ये स्पीशीज सारी आपस की में सारी। कनेक्टेड है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। आप ना साइंस को पढ़ने वाले आदमी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना टाइम ना ज़ाया करें। अब ये बात क्या है कि आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, इसलिए कि अब इस ठीक गुफ्तगू है, में कोई ठीक कोई जान है। नहीं रही। आपको एक मशवरा देकर मैं आपसे रुखसत चाहूँगा। अगर आप वाक़ई ही इंडिपेंडेंटली साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो एक धोखे में आपने कभी नहीं जाना। वो धोखा है जिसे कहा जाता है सर्कुलर रीज़निंग, ठीक है? सर्कुलर रीजनिंग बेसिकली ये होती है कि जिस चीज को आपने साबित करना है उसको आप दलील बना लें। ये एक फैलेसी है, ठीक? फैलेसी इसे कहते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे पास डीएनए एविडेंस है इवोल्यूशन का, तो आप ये कह रहे हैं कि डीएनए से मैंने इवोल्यूशन साबित करनी है, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ इवोल्यूशन का क्या सबूत है, आप कहें डीएनए। यानी कि एक पहले का गवाह बन गया, पहला दूसरे का गवाह बन गया, दूसरा पहले का गवाह बन गया। ये होगी सर्कुलर रीजनिंग। आपने इवोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली साबित करना है। आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज़ डीएनए देयरफॉर इवोल्यूशन, बिकॉज़ इवोल्यूशन देयरफॉर डीएनए। क्योंकि दुनिया की कोई साइंटिफिक थ्योरी फैलेशियस आर्गुमेंट्स जो हैं, जो फैलेसीज हैं, उसकी बेस पे ठीक साबित नहीं हो सकती है। अगर फैलेसी आपका गो टू हथियार है, तो इसका मतलब है कि आपकी थ्योरी में बहुत बड़ा एक अंडरलाइंग एक फ्लॉ है, और वो ये है कि ये साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, मेरी बात समझ आई है? आप जर्नल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में अपना ये पेश करें, फिर देखते हैं का पीयर रिव्यू क्या होता है आपका, फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो नहीं अच्छा आएगा। मैं उसकी आपको वजह भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो डार्विनिस्ट, इसको मैं माफिया कहता हूँ, इसलिए माफिया कहता हूँ कि इन्होंने मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की वजह से हर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को प्रीक्लूड करके कहा है कि सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस। जिन लोगों ने इससे इख्तलाफ किया है उनके कैरियर बर्बाद हुए हैं। गंटर बेकरी का कैरियर बर्बाद हुआ है। अपना रिचर्ड स्टर्नबर्ग 2 पीएचडी बायोलॉजी में, उस आदमी का कैरियर बर्बाद हुआ है। लंबी लिस्ट है साइंसदानों की कि जिनके कैरियर बर्बाद हुए हैं सिर्फ इस जुर्रत पे। हालांकि स्टर्नबर्ग ने तो बेचारे ने एक पेयर रिव्यूड पेपर पब्लिश कराया जिसमें इंटेलिजेंट डिजाइन का इन्फ्रेंस था। पेयर रिव्यूड, साइंसदानों ने उसको रिव्यू किया हुआ है। स्मिथसोनियन से ऐसा उसका कैरियर बर्बाद किया, निकाल दिया। गंटर बेकरी और कितने साइंसदान हैं कि ये माफिया सिर्फ अपने इस्टेब्लिश जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है उससे बाहर ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। आज आप जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, इसके साथ आप मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म को ऐड कर दें, मैं पेपर पब्लिश करता हूं हाई इम्पैक्ट। आप हाई इम्पैक्ट फैक्टर का जो आप मुझे कहेंगे ना, जो मैं उसमें आपको पब्लिश करा के देता हूं, एज लॉन्ग एज ये साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म है उसको एक्सेप्ट कर लें, मसला ही खत्म हो जाएगा। आप बेसिकली देखें ना, इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं अगर आप पे पाबंदी लगा देता हूं एनिग्मा साहब के आप मेरी स्ट्रीम में कभी भी नहीं आ सकते, तो मैंने पाबंदी लगा दी। अब किसी के अक्लमंद होने का मैं ये म्यार बना देता हूं कि क्या वो मेरी स्ट्रीम में है या नहीं है, और फिर उसकी बेस पे मैं ये कह दूं कि एनिग्मा साहब अक्लमंद आदमी नहीं है। क्यों? कि दलील मेरी ये है कि वो मेरी स्ट्रीम में नहीं आ सकते, मैं नहीं आए। और क्यों नहीं आए? इसलिए कि पाबंदी मैंने खुद लगाई हुई है। व्हाट काइंड ऑफ, I'm very sorry to say, imbecility and stupidity is that कि दरवाजे सारे आपने बंद कर दिए हैं। आपने ऑप्शन छोड़ा है पीछे सिर्फ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस का, उसके अलावा किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि आपके पेपर क्यों नहीं पब्लिश होते। ईमानदारी के साथ आप साइंस करें, क्यों नहीं पेपर पब्लिश होंगे?
जब खुद ही बेईमानी की हुई है कि आपने कहा कि ये जो हमारी मर्जी वाला है सिर्फ यही हो सकता है, कोई और हो ही नहीं सकता, तो इसमें हमारी गलती है या इन लोगों की बददियानती है? तो क्या दुनिया के सारे मुल्क इस बदयांती पे कन्विंस हो चुके हुए किसने कहा हैं? है सारे? किसने कहा है सारे? तो जो भी स्टडी छपती है चाइना की, रशिया की, यूएसए की, वो इन्हीं जर्नल्स में ऐसी ही छपती है। फिर मेरी देखें, जब मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वो एक मुल्क का हो या सारे मुल्कों का हो, इट डज़ नॉट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि आपने साइंस के साथ दगा करना है या आपने साइंस के साथ आपने ट्रू रहना है। अगर आपने ट्रू रहना है तो फिर आप मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की हद नहीं लगा सकते उस पे। और अगर लगानी है तो फिर आप ये कहें कि ये हमारा अकीदा है कि हर चीज़ के ऊपर नेचुरल प्रोसेस है। अभी मेरी नहीं, अवैध इकबाल से डिबेट हुई, पता नहीं आपने देखी या नहीं। मैंने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का पूछा, वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का वो आदमी बता रहा है ब्लाइंड है, इंटेलिजेंट है, तजर्बे करती है, परफेक्ट करती है, ये करती है, वो करती है। फिर आप लोग कहते हैं ये मौजज़ा नहीं है। आपका इतना बड़ा मौजज़ा है, इतना बड़ा मौजज़ा है आपका जो जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है कि इसमें से मौजज़ा निकाल दें, नथिंग मेक्स सेंस। नथिंग मेक्स सेंस व्हाटसोएवर। नहीं, फिर आप इसका मतलब है कि आप अगर बरह रास्त मुइज़ाना पैदाइश पे यकीन रखते हैं तो फिर आप एवोल्यूशन ना कहें ना, फिर आप डिनाई करें कि मैं एवोल्यूशन को मानता ही नहीं हूँ। आप अच्छा मेरी पोज़ीशन को आप स्टील मैन कहते हैं करें कि मैं इवोल्यूशन के बारे में क्या समझ आप एक तरफ आप कहते हैं कि बायोलॉजिकली नहीं, नहीं। कनेक्टेड भी हैं नहीं, नहीं, और मेरी फिर आप मेरी कहते हैं मैं मुझे ये बात इवोल्यूशन आपकी पे इनेग्मा साहब इवोल्यूशन पे जो मेरी यानी कि कैसर अहमद राजा की जो पोज़ीशन है, ज़रा स्टील मैन करें। मुझे आपकी पोजीशन ना कंट्राडिक्टरी लगती है। वो मुझे है आपकी क्या? हाँ, आप कहते हैं कि बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, लेकिन हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉमन डिसेंट है। ये कॉमन यस, सोर्स हो सकता है। एब्सोल्यूटली क्योंकि उसका साइंटिफिक एविडेंस सामने नज़र आ रहा है थ्रू द कनेक्टिविटी। सोर्स हमें सब में कॉमन नज़र आ रहा है। देयर इज़ द एविडेंस। आप तो कहते हैं कॉमन डिसेंट, व्हाट्स योर एविडेंस? तो आप जनरेशनल स्टडी कर लेना। आप कोई भी यार स्पीशी मैं पकड़ के कर उसके चुका हूँ पीछे ना, मैं जाते इसीलिए जाए। इतने हाँ, एतमाद से कह हाँ, रहा हूँ ना। हाँ, मैं इसीलिए इतने एतमाद से कह रहा हूँ ना, आप जब मुझे कहेंगे ना कि इनके पीछे जी, आप जितना पीछे जाएँगे आपको इनके वो ज ज आप जैसे पीछे जाते-जाते आप राइट नाउ स्पीशीज़ यानी कि इस वक़्त जो जिस स्टेज पे हम हैं, यहाँ से आप पीछे जाते-जाते ऑल द वे जब आप फ़ाइला पे जाएँगे, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि पीछे हमारी क्या प्रेडिक्शंस हैं कि पीछे कौन से जानदार होंगे, उसके पीछे कौन से होंगे, उसके पीछे कौन से होंगे। येस, आई नो दैट। लेकिन आप मुझे क्या बताएँगे? आर्क्योट्रिक्स, टिक्टालिक, मैंने ये सारे पढ़े हुए हैं, मैं आपको सबके रिसर्च पेपर बता दूँगा, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि साइंस को ईमानियात की बेस पे ना पढ़ें। अगर आपका मेयार ये है ना कि एविडेंस होना चाहिए, फिर एविडेंस होना चाहिए। आपके पास है, मुझे दे दें। इतनी देर से बात हो रही है ना हमारी, कितनी देर से? नहीं 4 फिर घंटे 38 मिनट के शब्द हैं, आप ये 3 कहेंगे घंटे आप बरह 52 मिनट रास्त पे आप आए थे। आप बरह रास्त नहीं, 3 मुइज़ाना घंटे पैदाइश को 52 मिनट पे मानते आप आए थे। हैं। तो चलें 40-45 मिनट हो आप गए आपसे बात करते आपका हुए, इस सिंगल लेकिन एविडेंस मैं आपने नहीं दिया इस और बात पूरी आप इस नहीं सामने पूरी करते इस हैं। मैं पूरी बात के अंदर आपका हाँ, एविडेंस सिर्फ ये निकल के आया जो मैं समझा हूँ आपके पास एविडेंस सिर्फ यही है कि ये नेचुरल यस सिलेक्शन है क्योंकि ये जितने इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है वहां पर जो पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें ये होता है तो लिहाजा ये इसलिए नहीं बस नहीं आपका देखिए आर्गुमेंट इससे बढ़ कनेक्शन के कुछ नहीं होता। डीएनए की बुनियाद पे हमारा कनेक्शन साबित हो जाता है। तो उसको कैसे ठीक, साहब कह रहे हैं कि ये कॉमन सोर्स हो सकता है, मैं उसको कॉमन Yes, डिसेंट ही कह रहा हूँ। तो कॉमन मैंने सोर्स की बुनियाद पे प्रूफ फिर मैंने आप ओके, कॉमन ठीक, सही हो गया जी। मेरा एविडेंस ये है कि सब जगह में हमें जो उसका सोर्स है वो कॉमन नज़र आ रहा है, मटीरियल कॉमन नज़र आ रहा है। दैट इज़ माय एविडेंस फॉर कॉमन सोर्स। आपका एविडेंस क्या है कॉमन डिसेंट के हवाले से? ओके तो वो फिर वो पेपर में कॉमन छपा। सोर्स एक मिनट, तो फिर वो कॉमन सोर्स कॉमन डिसेंट भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं कि कॉमन सोर्स है, तो मैं कॉमन एग्री सोर्स करने को कॉमन तैयार डिसेंट। हूँ, आप मुझे उसका एविडेंस दे दें। तो ये आप जनरेशन पीछे स्टडी करते जाए ना, मतलब नहीं करते इंसान रहे का ना आप मैंने करते की रहे। है, बाप, मैंने उसका की बाप, है। उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, तो हाँ, ये हमें कन्विंस ऑल द वे करती है ना कि देखें देखें इंसानों का आपस में डीएनए मिलता है कि नहीं मिलता? सब इंसानों का मिलता है ना। और हमें ये भी पता है कि सब इंसान बायोलॉजिकली आपस में रिलेटेड भी हैं। जी बिल्कुल। तो फिर यही चीज आप दूसरी स्पीशीज पे अप्लाई करने के लिए क्यों नहीं तैयार? अगर सब स्पीशीज का आपस में मिलता है चलो तो नहीं, सारी मान लिया स्पीशीज सब आपस में कनेक्टेड बने, हैं, तो मान उसकी लिया सब कनेक्टेड हैं, फिर वो चीज कॉमन डिसेंट के बगैर हो ही नहीं सकती इसका कि सबूत दे। हाँ। वेरी गुड। इसका सबूत तो दे कि वो कॉमन देखें, डिसेंट की बात नहीं तो हो वो सकती। वो पेपर में तो वो वो पेपर में देखें वो नेचुरल प्रोसेसेस के नहीं, बगैर नहीं, कैसे मैंने हो सकती है? मैंने हाँ, आपके दावे के ऊपर दावा नहीं माँगा है। मैंने आपके दावे का सबूत माँगा है, मुझे वो दे दीजिए। ये देखें ये
इसके अलावा नहीं कोई बस और खत्म हो गया एक्सप्लेनेशन कैसर नहीं भाई। है। चले, इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके अलावा फिर वही क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं है? बचती है कि एलियंस बरह ने रास्त मुल्ताना एलियंस ने पैदाइश। एलियंस ने बनाए थे इंसान, ये एक्सप्लेनेशन है। नहीं, फिर वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू तो नहीं ना बने। चलो नहीं, एलियंस ने नहीं बनाए ना, एलियंस ने नेचुरल प्रोसेस के जरिए नहीं बनाए, डायरेक्ट बना दिए। नहीं, ये तो फिर आप एक दूसरे रेल में चले गए हैं। आप नेचर जो देखें, जमीन, ये हुआ सब कुछ जमीन पे ही है, ठीक है, लेकिन आप उसको जोड़ते हैं बरह एलियंस ने रास्त जमीन पे मुल्ताना आके बनाए। पैदाइश के हाँ, साथ। तो एलियंस जमीन पे ही, पे जमीन पे आके बनाया है। हाँ कहने वाले ने कहा भी है कैसर भाई, ये पता है आपको नहीं, जिसने कहा वो। देखें, क्या क्या हाँ एलियन हाँ, ने डॉकिंस ने कहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कोई ये क्रिएचर हो जो आए हैं। ये देखें, ये अब आप जो बायोलॉजिकल कनेक्शन आप उसको डिनाई करके एक डिफरेंट आप उसको मैं नहीं कनेक्शन कर की रहे हो आप उस एक्सप्लेनेशन चीज दे को। रहा हूँ कि एलियन जिस जमीन पे आए थे, उन्होंने सबको बनाया है। आपने कहा था नहीं, इसके अलावा ये एक्सप्लेनेशन हो सकती नहीं है, तो नहीं, नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, मेरा ये पॉइंट मैंने है। अभी आपको दी है एलियंस। एलियंस में भी रेवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ही बने हैं क्या? नहीं, एलियंस एलियंस कैसे कैसे बने? बने हैं वो हम नहीं बात कर रहे। नहीं, हम ये बात कर रहे हैं वो कि भी फिर हाँ, एलियंस ने सबको बनाया है, इसलिए सबके आपस में डीएनए मिलता है। नहीं, ये देखिए, ये अब आपका बगैर किसी सबूत के ये पॉइंट मैं आपका मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कैसर भाई आखिर में वेरी गुड। क्यों? मान लेते हैं जनाब मेरे पास सबूत नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि मुझे ये बात कहने के लिए मुझे एलियंस को इंडिपेंडेंटली साबित करना पड़ेगा। एलियंस क्या इवॉल्व हुए हैं खुद? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या एलियंस खुद इवॉल्व हुए? एलियंस कहने का कैसे मतलब वजूद में? यही है ना कि मुझे ये बात कहने के लिए कि एलियंस ने बनाए हैं, मुझे एलियंस को इंडिपेंडेंटली साबित करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? देखें, वो बायोलॉजिकल कनेक्शन एलियंस पे जाके खत्म नहीं ना होता। ये मेरा नहीं लॉजिकल हो जाता। कंक्लूजन ये है कि नहीं, ये कैसर भाई नहीं ये हो नॉकआउट हो चुका हुआ है आमिर भाई, आपकी मिसाल से। नहीं, लिटरली नहीं, 90 सेकंड बात खत्म हो नहीं, गई है। हम्म। हाँ जी, अच्छा जी, एलियंस ये ने बनाए हैं जी। आपने क्या कहा? आप नहीं मान सकते बगैर सबूत के? मैं ये कहता हूँ कि सबूत वो आपके पास- ये बायोलॉजिकल कनेक्शन एलियंस पे जाके लॉजिकली खत्म नहीं होता, इसलिए नहीं ये हो मैं जाता आपकी बात नहीं हो मानता। हो जाता। जो पहला सेल था ना, वो एलियन था। तो वो कैसे, वो किसी एलियन किसी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एलियन वजूद में आया है वो? नहीं, एलियन कैसे वजूद में है उसको तो कहानी हो रहा है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको जो डीएनए में सिमिलैरिटी नजर आ रही है ना, ये एलियंस ने बनाए हैं ना, सारे जितनी भी स्पीशीज हैं, ये इसलिए मिल रही है। मेरी इस बात को आप मानेंगे? चले, मैं अब आप बात समझ गए हैं कि बायोलॉजिकल कनेक्शन का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन आप फिर भी उसको वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इस पे हाँ जी, चंदा, अगर एलियंस को आप नहीं मान सकते ना जिस माइंडसेट के जरिए वो एक्सटेंडेड है ना, उसी के जरिए आप इवोल्यूशन को भी नहीं मान सकते। वो डायरेक्टली कंक्लूड नहीं ना होता वहां जाके। अच्छा मेरा कैसर भाई आखिर में, डायरेक्टली कंक्लूड हो जी जाए। ये कैसर भाई आखिर डायरेक्टली में कंक्लूड होता है। एक मिनट, खत्म हो रहा है। कैसर भाई ने अपना पॉइंट रख दिया है। कैसर भाई मैं इनके जाने से पहले अनिगमा भाई आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अनिगमा भाई आपको मुबारक हो, आप $10 मिलियन का प्राइज जीत के हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये तकरीबन कोई 83 करोड़ रुपए का प्राइज आपको मिलेगा।